हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो आज हम जो है वो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और आज हमारा जो है वो सिंपल लेक्चर होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो क्या है, इसकी हम स्टडी क्यों करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो क्या है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है। तो ये आज हम डिस्कस करेंगे और आज हमारा लेक्चर नंबर जो है वो 19 होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो ये आता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। तो ये फिजिक्स की एक ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस व्हिच आर इन रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो फिजिक्स की एक ब्रांच होती है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं, और इसमें हम चार्जेस को स्टडी करते हैं रेस्ट के अंदर। ठीक है, सपोज कर लीजिए आप यहाँ पे, मैं कंसीडर करता हूँ कि यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इसकी स्टडी करें दोनों की, या फिर हम किसी एक की स्टडी कर रहे हैं, अगर हम इन दोनों की रेस्ट फॉर्म में जो है वो स्टडी कर रहे हैं, तो वो हमारी ब्रांच क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगी। ठीक है, उसके बाद जो है वो अक्सर जब हम ये क्लासेस के अंदर टॉपिक पढ़ाते हैं तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चार्जेस होती हैं वो क्या रियली रेस्ट में होती हैं, रियली चार्जेस आर इन रेस्ट, क्या चार्जेस जो होती हैं वाकई रेस्ट में होती हैं। तो इसका आंसर होगा नो, चार्जेस कभी भी रेस्ट में नहीं होती हैं। चार्जेस आर ऑलवेज कंसीडर्ड इन मोशन। तो चार्जेस हमेशा क्या होती हैं, मोशन में होती हैं। तो फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है, देन व्हाई वी स्टडी द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो फिर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्टडी क्यों करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस की रेस्ट में स्टडी की जाती है। तो यहाँ पे इसका आंसर ये होगा कि एक्चुअली आपके, अगर मैं एटम का एग्जांपल लूँ, तो एटम में आपका सेंटर में होता है न्यूक्लियस, उसके एक्सटर्नल जो उसका पार्ट होता है जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिवॉल्व करता है। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन की या फिर आपके जितने भी अदर पार्टिकल्स होते हैं एटम के अंदर, उनकी हाईली स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है। तो जब ये मोशन के अंदर होते हैं तो हम इनकी जो फोर्स होती है वो इजीली डिटरमाइन नहीं कर सकते। फोर्स कैन नॉट बी इजीली डिटरमाइंड। तो हम इनकी जो फोर्स होती है वो इजीली डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं चार्जेस एट रेस्ट, कंसीडर दी चार्जेस एट रेस्ट। इस वजह से ही हम चार्जेस को रेस्ट में कंसीडर करते हैं। अच्छा, रेस्ट में क्यों कंसीडर करते हैं, क्योंकि हम फोर्स को जो है वो डिटरमाइन करना चाहते हैं, और आपका एक्यूरेट फोर्स तभी मालूम हो सकता है जब आपकी चार्जेस क्या हो, रेस्ट में हो, क्या हो, रेस्ट के अंदर हो। तो ये इसका आंसर होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो आखिर क्या होती है। तो इसकी सिंपल जो डेफिनेशन है, हम मैट्रिक में भी पढ़ाते हैं, वो ये होती है कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक टेंडेंसी है ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन लाइट ऑब्जेक्ट्स। आपके जितने भी लाइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके दरमियान जो आपकी फोर्स क्रिएट होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, ये एक टेंडेंसी होती है। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले जो है वो डिफाइन किया तो वो था आपका कूलम। ठीक है, कूलम ने सबसे पहले चार्ज को डिस्कस किया था, उसकी प्रॉपर्टीज को। तो इसी वजह से ही चार्ज का यूनिट भी आपका क्या है, कूलम है, ये ज़हन में रखें। ठीक है, कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि चार्ज का यूनिट क्या है, तो वो आपका हो जाएगा कूलम। उसके बाद ये क्वेश्चन भी जो है वो हम सॉल्व करते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंटेन, मैं यहाँ पे पेन सिलेक्ट करता हूँ, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंटेन वन कूलम चार्ज। एक कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका सिंपल फार्मूला होता है
कैलकुलेशन से रिलेटेड, और वो आपका फार्मूला होता है कि Q इक्वल होता है NE के। ठीक है, अब यहाँ पे Q रिप्रेजेंट करता है चार्ज को, ये चार्ज की सिंबल होती है, और N जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसके अलावा जो E होता है ये रिप्रेजेंट करता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर यहाँ पे हम एक कॉलम के अंदर देखें तो कितने हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो Q आपका सेम रहेगा। अगर आप एक ही इलेक्ट्रॉन की कंसीडरेशन ले रहे हैं तो N की जगह पे आप 1 पुट करेंगे, और आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स E, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो किस चीज़ के इक्वल होता है, तो वो आपकी होती है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, ये कांस्टेंट वैल्यू होता है 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है Q आपका इक्वल हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो एक कोलम्ब चार्ज के अंदर आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जहन में रखें, कितने, ये फिक्स्ड वैल्यू होती है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये दैट इज अ फिक्स्ड वैल्यू। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। उसके बाद है चार्ज जो आपकी होती है, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के बेसिस पे डिस्कस करते हैं, उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, तो कुछ हम एग्जाम्पल्स पढ़ाते हैं। तो पहले मैं आपको एक आइडिया देता हूं। एक्चुअली आपकी जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं यूनिवर्स के अंदर, पहले आप ये कॉन्सेप्ट जो है वो अपने जहन के अंदर बिठाएं। यूनिवर्स के अंदर जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद होती है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, और उसके अलावा जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद होती है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, वो हमेशा इक्वल होती है। ठीक है, इसी वजह से ही वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, और वो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो फोर्स नहीं लगा सकते। लेकिन अगर हम इस एग्जाम्पल को ले लें कि नंबर 1 एग्जाम्पल है रबिंग ऑफ कॉम्ब विथ हेयर्स। अक्सर आपने ये प्रैक्टिकल किया होगा कि जब हम कॉम्ब को अपने हेयर्स पे घुमाते हैं तो ज़्यादा रब करने की वजह से वो क्या हो जाती है, इफेक्टिवली चार्ज हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर जब उसके करीब लेके आते हैं, ये आपकी कॉम्ब हो गई। तो जब आप उसके करीब पीसेस लेके आते हैं तो वो क्या करती है, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। उसके बाद है दूसरा एग्जाम्पल, ये होता है कि वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, रबिंग ऑफ प्लास्टिक रोड ऑन सिल्की क्लॉथ। तो जब हम किसी प्लास्टिक रॉड को सिल्की क्लॉथ के ऊपर रब करते हैं तो भी हमारी जो चार्जेस होती हैं वो क्रिएट होती हैं। तो अगर आप अंधेरे में ऐसे करेंगे और देखेंगे तो सिल्की क्लॉथ जो होते हैं वो एक शाइनिंग जो होते हैं वो छोड़ते हैं, इसकी वजह से क्या होती हैं, वो इफेक्टिवली जो होती हैं चार्जेस अप्लाई होती हैं। उसके बाद अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में आज हम डिस्कस करेंगे 4 प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आती है वो ये आती है नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट हैज़ एक्सेस फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम नेगेटिवली चार्ज कहते हैं, उनके ऊपर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद होती है वो क्या होती है, एज कंपेयर टू द प्रोटॉन्स, वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हम उनको कहते हैं नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, उसके बाद इसकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, वो ये होती है कि पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट हैज़ डेफिशिएंसी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, एक्चुअली उनके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो पॉजिटिवली चार्ज जो है वो बिहेव करते हैं। तो उनके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। इसी वजह से ही प्रोटॉन क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, और उनको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट्स।
उसके बाद अगर हम तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो ये तो आपने पढ़ी हुई है, आप फंडामेंटल क्लासेस में भी डिस्कस करते हैं। सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। आपकी जो सिमिलर चार्जेस हों, चाहे प्रोटॉन को हम कंपेयर करें या फिर इलेक्ट्रॉन को अगर हम कंपेयर करें, तो दोनों में जो फोर्स क्रिएट होता है वो क्रिएट होता है रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, तो ये हमारा एक नेचुरल फिनोमेना है कि जब भी दो चार्जेस सेम टाइप की होती हैं तो वो एक दूसरे को क्या करती हैं, रिपेल करती हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे प्रोटॉन हो, या फिर किसी और टाइप की चार्ज हो, वो क्या करेगी, हमेशा रिपेल करेगी। उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी, और ये भी एक नेचुरल प्रॉपर्टी होती है चार्ज की, अपोजिट चार्जेस जो होती हैं अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये भी एक नेचुरल फिनोमेना है। अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को एक साथ हम रखेंगे तो यहाँ पे जो आपका फोर्स क्रिएट होगा वो आपका होगा अट्रैक्टिव फोर्स, और यहाँ पे चार्जेस अट्रैक्शन करेंगी एक दूसरे के साथ। अगर हम नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ रखेंगे, अगर हम रिप्लेसमेंट करेंगे तो भी ये फोर्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आज का लेक्चर बहुत ही सिंपल था। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है वो कूलम्ब्स लॉ को जो है वो डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।